प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए श्री गोगा महाराज की जय हो। भाइयों बहनों, आज भाद्रपद माह की नौमी है, जिसे गोगा नौमी के नाम से जाना जाता है। आज की यह रात विशेष है। यह सिर्फ कथा सुनने की रात नहीं, बल्कि भक्ति, जागरण और विश्वास की रात है। क्योंकि गोगा जी महाराज केवल वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि नागों के देवता, धर्म रक्षक और भक्तों के तारणहार हैं। कहते हैं, जो इस रात गोगा जी का नाम लेता है, उसके घर से सारे कष्ट, श्रप दोष और भय दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आइए हम सब मिलकर आज श्री गोगा महाराज की एक दिव्य और पावन कथा का श्रवण करते हैं। ऐसा कहा जाता है, गोगा जी का जन्म चौहान वंश में हुआ था। माता बांछल और पिता जसराज को संतान का अभाव था। उन्होंने तपस्या की, तब नागराज वासुकी ने वरदान दिया, तुम्हें ऐसा पुत्र मिलेगा जो श्रपों का स्वामी होगा और उनकी पूजा युगों युगों तक होगी। वरदान से गोगा जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही गोगा जी की पलकों के पास नाग खड़े रहे। बाल्यकाल से ही गोगा जी वीरता और करुणा के अवतार माने जाते थे। गोगा जी ने धर्म की रक्षा की, गरीबों की सहायता की और श्रप दस्त से लोगों को बचाया। उन्होंने अपने घोड़े गुगलिया पर सवार होकर अनेक युद्ध लड़े। ऐसा बताया जाता है, श्री गोगा महाराज एक महान योद्धा और वीरता के नायक हैं, आज भी हमारे सामने। आज का जो दिन होता है नौमी तिथि का, उस दिन श्री गोगा महाराज की कथा को सुनने का दिन होता है और उनकी महिमा का गान जागरण करने के लिए बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है, जब गोगा जी महाराज ने समाधि ली थी तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि भाद्रपद मास की नौमी को मेरी पूजा करना और रात भर मेरा नाम लेकर जागरण करना। जो भी इस रात्रि को कथा सुनेगा या भक्ति से मेरा जागरण करेगा, उसके घर से श्रप दोष, भय या दरिद्रता दूर हो जाएगी और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। ऐसा कहते हैं, प्राचीन काल में एक किसान था। वह दिन में कथा तो सुनता था, लेकिन रात को थकान के कारण सो जाता था। एक वर्ष उसकी फसल बार बार नष्ट हो गई और परिवार पर संकट आ गया। वह रोता हुआ गोगा जी की समाधि पर पहुंचा और प्रार्थना की, हे गोगा महाराज, प्रकट होइए और बोलिए। तुमने कथा तो सुनी है, पर रात्रि जागरण नहीं किया। जागरण का महत्व है, क्योंकि यही वह समय है जब मेरी कृपा सबसे प्रबल होती है। आज से यदि श्रद्धा पूर्वक जागरण करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। किसान ने अगले साल श्रद्धा से कथा सुनी और रात भर भजन कीर्तन भी किया। चमत्कार हुआ। श्री गोगा महाराज की कृपा से उसकी फसल हरी भरी हो गई। घर में आनंद, खुशियां छा गई। तभी से उस किसान ने अपने जीवन में संकल्प लिया कि वह श्री गोगा महाराज की जन्माष्टमी के अगले दिन नौमी तिथि को रात्रि का जागरण करेगा, तो उसके घर में समस्त प्रकार के सुख और समृद्धियां छा गई। प्रेम से बोलिए श्री गोगा महाराज की जय हो। अब आप एक और दिव्य कथा को सुनिए। सांपों के देवता, नागों के अधिपति गोगा वीर की महिमा इतनी अद्भुत है कि जिसने सच्चे मन से इनका नाम ले लिया, उसका हर संकट दूर हुआ, हर रोग मिटा और भय से, संकट से उसे मुक्ति मिली। आज उन्हीं की एक और पावन कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक नगर में रूपचंद नाम का व्यापारी रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक और दानी था, लेकिन उसके घर में संतान नहीं थी। पत्नी हर समय उदास रहती और कहती, धन वैभव सब बेकार, यदि वंश आगे न बढ़े। व्यापारी और उसकी पत्नी ने कई देवी देवताओं की पूजा की, पर संतान न हुई। एक दिन एक साधु उनके द्वार पर आए। व्यापारी ने विनम्र होकर कहा, महाराज, सब कुछ है पर संतान नहीं, कृपया करके मार्ग बताइए। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से गोगा जी महाराज का व्रत करोगे, कथा सुनोगे और सुनाओगे और नौमी के दिन जागरण करोगे, तो तुम्हारी झोली भर जाएगी। व्यापारी और उसकी पत्नी ने प्रतिज्ञा की। नौमी का व्रत आया और उन्होंने व्रत रखा। दिन भर कथा सुनी और रात्रि में भजन कीर्तन किया। रात को जैसे ही आधी रात बीती, व्यापारी को सपन में उसने देखा, गोगा जी महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। उनके साथ दिव्य नाग हैं, जिनके फन पर चमकती हुई ज्योति है। गोगा जी बोले, भक्त, चिंता मत कर, तेरे घर में शीघ्र ही संतान होगी और तेरे यहाँ संतान गोगा जी की कृपा से लंबी आयु और सुखी जीवन पाएगी।
कुछ समय बाद व्यापारी के घर पुत्र जन्मा। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई और खुशियों का माहौल छा गया। यह देखो गोगा जी महाराज की कृपा। व्यापारी ने गोगा जी का भव्य मंदिर बनवाया। हर साल नवमी को बड़े धूमधाम से जागरण करने लगा। धीरे धीरे गांव नगर के लोग भी इस व्रत को करने लगे और सबके कष्ट मिट गए। श्री गोगा जी महाराज इतने दयालु कृपालु हैं। अगर उनके भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो उनकी वे पुकार अवश्य सुनते हैं। नवमी का व्रत और कथा का जागरण करने से संतान सुख और धन समृद्धि और नागभय से मुक्ति दिलाते हैं। सच्चे मन से की गई कोई भी इच्छा तुरंत पूरी होती है, इसीलिए सच्चे मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस तरीके से उस व्यापारी ने श्री गोगा महाराज की कृपा से अपने जीवन में समस्त प्रकार के सुख भोगे और अंत में वह भगवान के धाम को गया। जो भी इस व्रत को पूरे निश्चय और निश्चल तरीके से करता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, परिवार में मंगल छाया रहता है और श्री गोगा महाराज की कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए श्री गोगा महाराज की जय हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।